सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछली वीडियो में हमने भगत कबीर जी के पहले श्लोक की विचार चर्चा की थी। आज हम दूसरे श्लोक की विचार चर्चा कर रहे हैं। भगत कबीर जी का श्लोक का श्रवण करते हैं। कबीर मेरे जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को ये जप्यो सिरजनहार। भगत कबीर जी कहते हैं कि मेरी जाति पर सभी हंसते हैं। भगत कबीर जी को जाति जुलाहा बताया है कि वो जुलाहा जाति के थे और उनके बारे में कथावाचकों ने, इतिहासकारों ने जो लिखा है, कईयों ने उनको मुस्लिम जाति जुलाहा बताया है, किसी ने हिंदू जाति जुलाहा बताया है। कोई उनको हिंदू धर्म से संबंधित लिखता है, कोई मुसलमान धर्म से संबंधित लिखता है। लेकिन भगत कबीर जी इन दोनों मजहबों से ऊपर उठे हुए थे, अर्थात वो सभी को अपना और एक मानते थे। धर्मों के बीच के मतभेदों को भुलाकर एक ईश्वर, एक सच, एक सिद्धांत के पुजारी थे। भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार। क्योंकि आम देखा गया है भारत भूमि पर जाति पाति के आधार पर आपसी मतभेद रहे हैं। जातियों के आधार पर एक दूसरे को बांटा गया है और इस मतभेद के कारण बाहरी हमलावरों ने हमेशा भारत देश पर हमले करके यहाँ पर राज किया है। क्योंकि उनको पता है कि ये तो जात के आधार पर बंटे हुए हैं। अंग्रेजों ने भी इसका खूब फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयां करवा के मतभेद पैदा करके अपना राज किया यहाँ पर। और उससे पहले भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य इनमें मतभेद रहे हैं, आज भी कहीं कहीं देखने में आते हैं। हालांकि भारत का संविधान सभी को इस देश का एक इंसान, एक नागरिक मानता है और सभी में एक समानता का सिद्धांत प्रतिपादन करता है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो अहंकार है अपनी कुल का कि मेरा कुल बड़ा है, मेरी जाति अच्छी है, और दूसरे की जाति को नीचा बताने का, अपने आप को श्रेष्ठ बताने का जो अहम है और दूसरे को नीच बताने का जो दुस्साहस है, ये कई लोग आज भी करते हैं, जिसकी हम कहीं ना कहीं ये खबरें मिल जाती हैं कि फला ग्रुप में, जातियों में लड़ाई हो गई या उनके आपसी मतभेद हो गए। यह होना समाज के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता को खतरा है। भगत कबीर जी को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, उनके ऊपर भी हंसते थे कि तू तो भाई जुलाहा जाति का है, नीच जात का है, छोटी जात का है। भगत कबीर जी कहते हैं, ठीक है भाई, तुम हंस लो मेरी जाति पर, कर लो मेरा मजाक, उड़ा लो मेरा मजाक। कबीर मेरी जात को सबको हंसनहार। कबीर साहब कहते हैं कि मेरी जाति पर सभी हंसते हैं। बलिहार इस जात को, बोलते मैं तो ऐसी जाति को बलिहार जाता हूं, कुर्बान जाता हूं। जे जपियो सृजनहार, जिसमें रह के मैंने सृजनहार प्रभु को जपा है। सृजनहार सृष्टि की सृजना करने वाला एक अकाल पुरख परमात्मा राम, अल्लाह, दोनों को वो बोलते थे कबीर साहब जी। उन्होंने अल्लाह भी इस्तेमाल किया
राम भी इस्तेमाल किया। लोगों ने, भक्तों ने उस परमात्मा के नाम रखे, लेकिन उस परमात्मा, वो सदा कायम रहने वाला, जिसने सारी सृष्टि बनाई और इस सृष्टि को एक नियम में, एक सिद्धांत में बांध दिया है। कबीर साहब कहते हैं, मैं ऐसी जाति को बलिहार जाता हूं जे जपियो सृजनहार, जिसमें रह के मैंने सृजनहार को जप लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है, उस सच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। सो ऐसे भगत कबीर जी ने भी डरे नहीं और उन्होंने जात के अहंकारियों का सामना किया, पीछे नहीं हटे, सच के मार्ग पे चलते रहे, सत्य सिद्धांत को अपनाया, समझा और उस सृजनहार को सिमरा। जपना क्या होता है? जपना होता है समझना। जपना क्या होता है कि जप लिया भाई, जप लिया यानी कि पता चल गया, समझ होगी। कबीर साहब ने उस प्रभु की, उस सृजनहार की समझ मिल गई, उसको बूझ लिया। तो कबीर साहब धन्य है जिन्होंने उस ईश्वर को सिमर के, उस सिद्धांत को समझ के लोगों में फैल रहे जात मत भेद को दूर करने की कोशिश की और अपने आप को कबूल करे कि ठीक है, मैं छोटी जात का हूं, तुम हंसो, मेरे पर हंस सकते हो। ऐसे कबीर साहब अपने समय के क्रांतिकारी भक्त हुए हैं, जिन्होंने समाज को सुधारने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। धन्य है ऐसे कबीर भगत जी। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।